आपको कक्षा 7 हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व चैप्टर 11 मीराबाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो मीराबाई पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ का सारांश जान लेते हैं, जिससे आपको पाठ पढ़ने में और समझने में आपको आसान हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका मीराबाई का जन्म मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। बाल्यकाल से ही मीरा की माँ का देहांत हो गया। जब बाल्यकाल ये भी बचपन मीराबाई अभी छोटी ही थी, उनके माँ का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण उनके दादा राव दूधा ने किया और मीरा का लालन पालन उनके दादा राव दूधा ने किया। इनके दादाजी वैष्णव और उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतता था। इनके जो दादा थे वैष्णव धर्म के थे और इनका अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतता था। और इनके मीरा जो थी, मीरा पर इनका असर पड़ा। उनके दादाजी का मीरा के ऊपर भक्तिभाव का असर पड़ा। उसने भक्ति भाव जाग उठा और मीरा के अंदर भक्ति भाव जाग उठा। एक बार एक साधु मीराबाई के घर आए। ठीक, जब एक साधु मीराबाई के घर आए तो उनके पास एक कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति थी। ठीक, मीराबाई ने उस साधु से उस मूर्ति को मांगा। ठीक, जब उससे उन मूर्ति को मांगा तो साधु ने देने से उनको मना कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, साधु ने स्वप्न में कहा कि यदि भला चाहते हो तो वो मूर्ति मीरा को दे दो। और स्वप्न में जब ऐसा हुआ, स्वप्न देखा तो उसने मीरा को मूर्ति, उसको विवश होकर के मीरा को मूर्ति देनी पड़ी। इस प्रकार से उनका पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता था और वे कृष्ण की उपासिका भी थी। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के पुत्र जो महाराज भोजराज थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद भी ये कृष्ण की उपासना में लीन रहती थी। जब इनका विवाह हो गया तब भी ये कृष्ण उपासना में लीन रहती थी। पति भी इनसे प्रसन्न थे और इनके पति भी इनके पूजा पाठ से प्रसन्न रहते थे। विवाह के 10 वर्ष बीते तभी उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी भक्ति बढ़ती चली गई और पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति और बढ़ती चली गई। और वे दूर दूर क्या करती थी, दूर दूर से साधु संत का दर्शन के लिए आने लगे। और जब इनकी भक्ति बढ़ती गई तो क्या हुआ, दूर दूर से साधु संत उनके दर्शन के लिए आने लगे। संतों के साथ भजन गाते हुए वे जब साधु के साथ वे भजन गाती थी तो भजन गाते गाते वे भाव विभोर होकर के नाच उठती थी। ठीक है, उसके बाद से मीराबाई का देवर राणा विक्रम सिंह और उनकी बहन तथा परिवार के लोगों ने इनका विरोध किया। जो मीराबाई के ससुराल वाले थे उन्होंने मीरा का विरोध किया। ठीक, विरोध किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मीरा को बहुत ही कष्ट देने शुरू किए। इसके बाद उन्होंने मीरा को कष्ट देना शुरू किया। कष्ट जब दिया परंतु उनकी भक्ति और अधिक बढ़ती गई। उन्हें जितना ही कष्ट मिलता था उनकी भक्ति और ही बढ़ती गई और वे कृष्ण की उपासना नहीं छोड़ी। और जो परिवार वाले उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करते थे परिवार वाले, उससे दुखी होकर के वे क्या की, वृंदावन चली गई। वृंदावन के बाद वे कहाँ चली गई, वे द्वारिका चली गई और उनका सारा जीवन भक्तों की भांति, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा जीवन भक्तों की भांति बिताया। और मीराबाई ने ब्रजभाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा में अनेक रचनाओं से अपने हृदय के भाव को, अपने आराध्य कृष्ण जी को, उन्होंने आराध्य देव श्री कृष्ण को सुनाया। उनके पद आज भी भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। इस प्रकार से जो अध्याय 10 था मीराबाई, उसका सारांश हमने आपको बताया। अब मैं आपको किताब से पढ़ के बताऊंगी।
में आइए हम मीराबाई पाठ को पढ़ते हैं। मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह जी के घर में एक साधु महाराज आकर ठहरे। मेवाड़ के जो जागीरदार रतन सिंह थे, उनके घर में एक साधु महाराज आकर के रुके। उनके पास कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी और उनके पास क्या थी? श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई और उनकी पुत्री को यह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी, पर साधु ने मना कर दिया और उन्होंने साधु से ये मूर्ति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हट कर बैठी और खाना पीना छोड़ दिया और हट करके वो बैठ गई और मूर्ति पाने के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। रात को साधु को स्वप्न दिखा कि वह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी और आखिरकार वो विवश होकर के वह मूर्ति उस साधु को दे दी। मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और जब मूर्ति पा गई तो बच्ची, जो लड़की थी छोटी, वो बहुत ही प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई और वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यह बच्ची मीरा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई और जब बड़ी होकर के यही बच्ची मीरा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। ये रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह जी था। बचपन में ही मीरा की माता की मृत्यु हो गई थी और जब बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दूधा ने किया। कौन किया था? दादा राव दूधा ने किया। राव दूधा जी वैष्णव भक्त के थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था और वे वैष्णव धर्म के थे। उनका अधिकांश समय किसमें बीतता था? उपासना में। मीरा पर अपने दादा के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा और यहीं से भक्ति भावना जागृत हुई और उनके दादाजी के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव उनके पर पड़ा और यहीं से उनकी भक्ति भावना उनके अंदर जागृत हुई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और इनका विवाह महाराणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दोनों सुखीपूर्वक जीवन बिताने लगे। वे पति की सेवा में लगी रहती थीं। विवाह के बाद भी उपासना में कमी नहीं आई और विवाह हो गया उसके बाद भी उनकी उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया और दुर्भाग्यवश विवाह के भी केवल 10 ही वर्ष बीते थे तो इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीरा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद वे श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी लीन रहने लगी। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में वे बहुत अधिक लीन रहने लगी। इनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी ये भक्ति में भाव विह्वल होकर नाचने लगते और भजन गाते गाते ये नाचने भी लगती। संतों की मंडली भी इनके साथ साथ भक्ति भाव में डूबकर नाचने लगती और जो संतों की मंडली थी वही भक्ति भाव में डूबकर इनके साथ नाचने लगती। मीरा के ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं थी और मीरा के ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं थी। मीरा की सास और ननद उदा को उनका रहन सहन पहले से ही अच्छा नहीं लगता था। वे मीराबाई से द्वेष रखती थी। पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीरा को तरह तरह के कष्ट दिए, परंतु परिवार द्वारा जितना अधिक विरोध किया गया, मीरा का श्री कृष्ण के प्रति लगाव उतना ही बढ़ता गया। मीरा के एक पद में ऐसा आभास होता है कि उन्हें जान से मारने के लिए विष भी दिया गया।
परंतु उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए ये लिखा गया है, विष का प्याला राणा जी भेजो पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। और विष का प्याला राणा जी ने भेजा, वो हंसते हुए उसको पी ली और वो गा रही थी, मैं तो नारायण की अपने आप ही उनकी दासी हो गई हूँ। इस प्रकार मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। रूढ़िवादी राज परिवार की वधू होने के बावजूद भी वह अपने भक्तिभाव और आदर्शों के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के वृंदावन और उसके बाद द्वारिका चली गई। उन्होंने अपने शेष जीवन भक्तों की भांति बिताया। उन्हें द्वारिका पहुंचा और पर द्वारिका नगरी भक्ति संगीत से साराबोर हो गई। जब मीराबाई कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर के अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ मगन होकर नाचने गाने लगते। मीरा रोज द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करती और अपने गिरधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम एवं भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारिका में ही रही, यही उनका देहावसान हुआ। हेरी मैं तो प्रेम दीवारी, मेरी दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी सोवड़ किस विधि होय, गगन मंडल पर सेज पिया के किस विधि मिलना होय। इस प्रकार कहती हैं कि मैं तो प्रेम दीवानी हो गई, मेरी दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। सूली ऊपर मतलब कांटा होता है, सूली ऊपर सेज हमारी सोवड़ किस विधि होय। और सूली मतलब कांटा के ऊपर जो सेज हमारी है उस पे सोना किस विधि से होगा, मतलब भगवान के जो दर्शन है वो किस विधि होगा। गगन मंडल पर सेज पिया के किस विधि मिलना हो। और गगन मंडल मतलब आकाश पे सेज पिया की मतलब कृष्ण की है, उनसे मिलना किस विधि होगा। इस प्रकार मीरा के अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी और मीरा में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भाव को सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया। कहते हैं कि जो बात हृदय से निकलती है वो हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक जुबान पर चढ़ गए। उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मीरा ने समय में किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखा, बल्कि निजी साधना को ही प्रधानता दिया। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। उनके पद पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण को पति के रूप में पूजती थीं। उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल ही मेरे पति हैं, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मेरे पति वही गिरधर गोपाल हो सकते हैं। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का उद्गार हैं। मीरा ने उच्च कोटि की भक्ति भावना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया। उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस प्रकार मीराबाई पाठ आपका समाप्त।